ओम श्री साई राम। आज मैं आपको माया के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी। तो इसका उल्लेख स्वामी राम जो है, स्वामी रामा ऑफ द हिमालयाज ऑफ द हिमालयन इंस्टीट्यूट, उन्होंने अपनी बुक में किया था। तो स्वामी रामा ने बताया कि वो जब छोटे थे तभी से वो अपने गुरु के साथ हिमालय में रहते थे, पर्वतों में। तो जब तक वो बहुत छोटे थे तब तक तो स्कूल जाया करते थे और छुट्टियों में गुरु के साथ रहते थे, और बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो फिर परमानेंटली गुरु के साथ शिफ्ट हो गए। तो ही सेड कि उनके गुरु उनको कई तरीके से एक्सप्लेन करते थे, शिक्षा देते थे, और भी कई साधुओं की हेल्प लेते थे और उनको उनके लेसन्स चलते रहते थे। लेकिन स्वामी राम को कभी माया समझ में नहीं आई। उनको एग्जैक्टली व्हाट इज माया ये समझ में नहीं आता था कि माया है क्या। ये माया माया सब लोग करते तो हैं, इसका उल्लेख होता है हर जगह, माया से बच के रहो, माया में मत फंसना, सब मोह माया है, ये जगत ही माया है। इतना कुछ लोग बोलते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज माया ये उनको नहीं समझ में आ रहा था। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी एक बार इसको क्लैरिटी के साथ समझाइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज माया, और इसमें लोग फंसते कैसे हैं। मतलब जो चीज आपको दिखती भी नहीं है, माया अदृश्य है, इट्स इनविजिबल, बट ये क्या है जो हमको फंसा लेती है संसार में। तो गुरुजी मुस्कुरा दिए, वो कुछ बोले नहीं। अगले दिन वो अपने शिष्य राम से बोले कि चलो रामा मेरे साथ चलो जंगल में। और दोनों गुरु और शिष्य जंगल में जा रहे थे चलते हुए। फिर उनके जो गुरु थे, उन्होंने वो दौड़ के गए जल्दी से थोड़ा आगे, और उन्होंने एक बड़े से पेड़ को पकड़ लिया। तो स्वामी राम बड़े क्यूरियसली देख रहे थे कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि उनके गुरु ने पकड़ लिया उस पेड़ को कस के, और फिर वो चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे छुड़ाओ। तो स्वामी राम को समझ भी नहीं आया एकदम से ये क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग। तो उनके गुरु चिल्लाते रहे, कोई छुड़वाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। स्वामी राम लिखते हैं कि एक बार तो मैं भी डर गया कि इस पेड़ में ऐसी क्या शक्ति है कि इस शक्ति ने मेरे गुरु को बांध लिया। मेरे गुरु जो इतने पावरफुल हैं, वो इतना ज्यादा उनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर उनको इस पेड़ ने पकड़ लिया तो कुछ तो बहुत बड़ा डेंजर है। तो बोले मैं खुद भी एक बार हिचक गया कि मैं उनके पास जाऊं कि नहीं। लेकिन फिर मेरे गुरु ने जब फिर मुझे आवाज दी, राम आके मुझे छुड़ाओ बचाओ, तो बोले फिर मैं गया। अब बोले मैं अपने गुरु को खींच रहा हूँ, और गुरु जी जो है वो पेड़ को पकड़े हुए हैं और पेड़ उनको छोड़ ही नहीं रहा है। इतनी देर हो गई, बोले 5 मिनट तक मैं हाफ गया। मतलब वैसे मैं इतना स्ट्रांग और इतना यंग, मतलब बोले मैं तो बहुत वो था उस समय, फिट, आई वॉज वेरी यंग। गुरु जी तो बहुत ओल्ड थे। लेकिन गुरु जी को से वो मैं छुड़वा नहीं पाया उस पेड़ से, उन्होंने इतना कस के मतलब वो पकड़ा हुआ था। तो फिर वो बोला 5 मिनट बाद मैं थक गया। तो फिर मैंने कहा क्या मैं आपको छुड़वाऊं इस पेड़ से, आपने खुद ने तो पकड़ा हुआ है, तो कैसे छुड़वाऊं मैं, आप छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो ये सुनकर के गुरुजी हंस दिए और उन्होंने पेड़ छोड़ दिया। हाथ नीचे कर लिए, बोले लो छोड़ दी माया। तो स्वामी राम को फिर एकदम से क्लिक किया, अच्छा ये माया वाला लेसन था। तो गुरुजी बोले माया किसी को नहीं पकड़ती, लोग स्वयं फंसते हैं माया में। अगर आप उसको नहीं पकड़ोगे माया को, तो माया आपको कैसे पकड़ेगी। माया तभी घेरती है जब आप खुद उसमें फंसते हो, और ब्लेम हम माया को करते हैं जबकि फंसते हम खुद हैं। तो ये जो है स्वामी राम बोले इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग लेसन फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि जब भी कभी ऐसा हो लाइफ में कि आपको लगे कि आप फंस रहे हो, ऑल यू हैव टू डू इज लेट गो। तो इसी थीम पर भगवान श्री सत्य साई बाबा ने भी एक एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया, वो मैं आपको सुनाती हूँ। ही सेड कि जो साउथ में जो गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव हैं तेलंगाना और आंध्रा में, तो वहां पे कई बार मंकीज का बड़ा आतंक होता है। बड़े सारे बंदर आ जाते हैं गांव में, और सब चीजें जो है वो फ्रूट्स खा जाते हैं, पेड़ों के घरों में घुसते हैं और बहुत आतंक मचाते हैं। तो गांव वाले क्या करें, क्योंकि जब तक वो सरकारी प्रोग्राम शुरू होगा, वहां पे शिकायत लिखेंगे, वहां से लोग आएंगे और पकड़ेंगे, तब तक तो मतलब काफी डैमेज हो जाता है। तो गांव वाले खुद ही कर लेते हैं इंतजाम। और वो क्या करते हैं, तो बाबा ने बताया कि जो गांव वाले हैं वो एक मिट्टी की सुराही ले लेते हैं, और मिट्टी की सुराही को ला के वहां रख देते हैं गांव के बीचों बीच, पेड़ों के नीचे जहां बंदर बैठे होते हैं, और उसके अंदर वो मूंगफली डाल देते हैं। मूंगफली डाल के उस सुराही में वो छोड़ देते हैं। बंदर सब देख रहे होते हैं ऊपर से, और जैसे ही वो देखते हैं कि लोग चले गए सुराही रख के, तुरंत बंदर जो है वो नीचे आने लगते हैं। अब जो बंदर उसमें सुराही में हाथ डालता है,
तो वो मूंगफली खाने के लिए अपना हाथ डालता है, तो डाल तो लेता है हाथ उसमें, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि जब डालता है तो हाथ खाली है, खुला है, और जब उसमें मुट्ठी भर जाती है तो वो बंद मुट्ठी सुराही में से नहीं निकलती। अब वो बंदर लाख कोशिश कर ले, वो उसमें से मुट्ठी बाहर निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि वो मूंगफली छोड़ने को तैयार नहीं है। मूंगफली कैसे छोड़ दे वो, उसको तो चाहिए। तो इस तरीके से वो बंदर जो है वो विवश होके उस सुराही के पास बैठा हुआ पकड़ा जाता है, क्योंकि ना तो वो मूंगफली को छोड़ेगा और ना ही अपना हाथ बाहर निकाल पाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से गांव वाले ऐसे बंदरों को पकड़ लेते हैं जो बहुत शैतान होते हैं, और उनको फिर दूर जंगल में कहीं छोड़ के आ जाते हैं। तो बाबा ने भी यही एग्जाम्पल में समझाया कि माया भी वही चीज है, कि तुम खुद जाके उसको पकड़ रहे हो और फिर बोलते हो कि मुझे माया ने जकड़ लिया। माया ने तुमको नहीं जकड़ा है। ऑल यू हैव टू डू इज लेट गो। जय साई राम।